देखो जो सरल घनीय जालक था उसमें हमें संकुलन क्षमता देखनी कि उसकी संकुलन क्षमता क्या होगी। तो ये याद भी रखना है सीधे डायरेक्ट, ये हमारे पास 52.4 जो है इसका इतना परसेंट जो है संकुलन प्रभाव होता है। तो कल भी मैंने बताया था और फिर थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है हमारे पास, याद रखना आपको, ये फॉर्मूला है कि जो संकुलन क्षमता होगी, संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है, और वो भी प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ ये ध्यान रखना होगा हमें कि जो संकुलन क्षमता है वो कैसे आएगी, कि जो हम इस एकक कोष्टिका में जो एक परमाणु है, तो यहाँ पर आएगा एक परमाणु का आयतन। एक परमाणु मैंने बताया था आपको कि एक परमाणु क्यों होगा, तो एक परमाणु के लिए क्यों होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल है, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, या अधिक एकक कोशिका में क्या होता है, परमाणुओं की संख्या केवल किस में होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं, इसलिए क्या होंगे, इनमें संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक परमाणु का आयतन, जो एक परमाणु होगा उसका हमें आयतन निकालना है, का आयतन, और बटे में क्या कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे पूरी जो एकक कोष्टिका है, इस एकक कोष्टिका का आयतन। यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारे पास घनीय एकक कोष्टिका है इसका आयतन, घनीय एकक कोशिका का आयतन। कोशिका का आयतन, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, संकुलन प्रभाज निकल जाएगा। ये संकुलन प्रभाज कैसे में आएगा, प्रतिशत, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये प्रतिशत के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या क्या, देखो पहले हमें क्या चाहिए, एक परमाणु का आयतन चाहिए। तो परमाणु का आयतन कैसे निकल सकता है, इस परमाणु का आयतन, यहाँ पर यदि हम परमाणु को देखेंगे तो परमाणु एक गोले के समान है। परमाणु किसके समान है, एक गोले। तो यानी कि जो परमाणु होगा और गोला होगा, वो गोले का आयतन है, एक ही जैसे निकाला जा सकता है, परमाणु हो या गोला हो, ठीक है ना, वो एक ही जैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो सरल घनीय जालक है इसमें एक परमाणु का आयतन कैसे आएगा, एक परमाणु का आयतन बराबर जो गोले का आयतन। तो यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं कि परमाणु का आयतन कैसे निकाला जाएगा, तो हम पहले निकालेंगे परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, और परमाणु का आयतन क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन, जैसे गोले का आयतन होता है, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये कितना होता है आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कल थोड़ा उस इस टाइप से हो गया था, ज्यादा खिचड़ी बन गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आज कोशिश कर रहा हूँ इसको दोबारा, है ना। तो गोले का आयतन हमने 4/3 पाई आर क्यूब निकाल दिया। तो इस प्रकार से इस गोले का आयतन, एक कोष्टिका का आयतन आ गया, जो एक परमाणु का आयतन है। अब घनीय कोष्टिका यहाँ पर देखेंगे, दूसरा है इसमें घनीय, यहाँ पर एक घन है, घन के रूप में है। तो घन में क्या होता है, दूसरा हमने निकालना घन का आयतन। तो घन इस प्रकार से होता है बेटा, देखो जैसे हमने ये लिखा, ये बनाया हुआ है इस प्रकार से, तो ये एक प्रकार का घन है। इस घन का हम आयतन कैसे निकाल पाएंगे, ये जो घन है ये किस प्रकार से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। इस घन का आयतन हम कैसे निकालेंगे, जैसे घन का आयतन होता है वैसे ही क्या होगा, इस एकक कोष्टिका का आयतन होगा, है ना। ये घन है तो घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका का आयतन हमेशा ध्यान रखना, यदि हम घन का आयतन निकालेंगे, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एकक कोष्टिका का आयतन, दूसरा नंबर हमारे पास आएगा एकक कोष्टिका का आयतन। जो एकक कोष्टिका है उसका आयतन क्या होगा, एकक कोष्टिका का आयतन, यानी कि एकक कोष्टिका का आयतन हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, घन है ना। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हमने पढ़ा है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3, ठीक है ना। तो भुजा की घात 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, a की पावर 3, ये हुआ। अब थोड़ी सी चेंजेस हमें करना है कि a बराबर कितना होगा, भुजा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है, एक जो हमारे पास घटक कण है और दूसरे घटक कण के बीच की दूरी को हम a मान लेते हैं, और a बराबर क्या होगा, देखो इस
एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, और दूसरा गोला स्मॉल त्रिज्या आर। यदि हम देखें तो यहाँ पर a बराबर क्या आ रहा है, 2r आ रहा है ना। यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं कि हमें मालूम है, क्योंकि a इज इक्वल टू a बराबर क्या आ जाएगा, 2r आएगा, है ना। तो अब हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं किसमें, इस फॉर्मूले में, संकुलन क्षमता की। ठीक है, तो संकुलन क्षमता प्रतिशत के रूप में, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास होगा पीएफ, संकुलन क्षमता, है ना। पीएफ बराबर क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमें क्या करना होगा बेटा, एक परमाणु का आयतन कितना कितना लिखा हमने, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो इस देखो एक परमाणु का आयतन हो गया, यानी कि जो गोले का आयतन ये वाला, ये वैल्यू हमने इस ऊपर रख ली। और इसके बटे में क्या कर देंगे, इसके बटे में लिखेंगे घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। जो घनीय एकक कोष्टिका है उसका आयतन, तो उसका आयतन a क्यूब है, a क्यूब भी रख सकते हैं या 2r का क्यूब रख सकते हैं, है ना। a क्यूब, चलो पहले a क्यूब रख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। 4/3 और 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2r का क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम फिर ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 4/3 हमने ऊपर लिखा पाई आर क्यूब, और इसके बटे में क्या कर देंगे 8, यानी कि 2 गुणा 2, 3 बार है ना। देखो 2r को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2r का क्यूब का मतलब हो गया कि 2r इंटू 2r इंटू 2r, गुणा करेंगे तो इसका देखो 2 का गुणा हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 तो ये हो गया, और r तो हमारे पास रहेगा और उसकी घात 3 रहेगी, तो 8r क्यूब हो जाएगा। तो देखो इस r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हुआ, इसमें हम 100 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 100 बोल रहे थे, है ना। 100 का गुणा यहाँ कर सकते हैं, तो इसमें 100 का गुणा कर लें। अब क्या होगा इसमें, देखिए यदि हम इसमें इसका गुणा, ये पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल का, है ना। तो यदि हम यहाँ देखेंगे तो इसमें से ये तो कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ ये देखेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, है ना। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/6 आ जाएगा, 1/6 होगा, है ना। इसको हम 1 ऊपर, क्योंकि ऊपर 1 हो गया और नीचे 3 था और ये 2 भी आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आएगा इंटू पाई, और पाई का मान कितना होता है, कितना होता है बेटा पाई का मान, पाई की वैल्यू क्या होती है, हाँ बोलो, 3.14। 3.14, ठीक है ना, और इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास आएगा 52.36% के लगभग आएगा, और ये बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 52.4, 52.36, और इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं 52.4%। तो इसमें ये ध्यान रखना आपको कि जो सीसीपी है, ठीक है ना, और एचसीपी है ना, इनमें जो संरचनाओं की अधिकतम संकुलन क्षमता होगी, ठीक है ना। इसमें हम कह सकते हैं कि जो सरल घनीय चालक है, चालक में जो संकुलन होगा उसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 52.4% होती है। यदि इस प्रकार का कोई घटक कण है, सॉरी इस प्रकार का कोई क्रिस्टल चालक है जिसमें सरल घनीय जालक बने हुए हैं, इस प्रकार का संकुलन हो रहा, तो उसमें 52.4% संकुलन क्षमता होगी उसकी, ठीक। दूसरा वाला यदि देखें बेटा, दूसरे वाले पे ये देखो, ये है हमारे पास एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी का मतलब हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फलक, ठीक है ना, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, क्या कहेंगे उसको, फलक केंद्रित, क्या बोल, अरे आप लोग चुप हो गए, इकाई सेल, है ना। अब इसका हमें संकुलन क्षमता निकालनी है, ठीक है ना। इसकी फिगर हमें पूरी तरह ध्यान में है, किस प्रकार से आएगा, यदि हम संकुलन क्षमता को देखेंगे तो किस प्रकार से आ सकती है। यदि यहाँ देखें तो हमें याद है कि जो फलक केंद्रित इकाई सेल होती है उसमें क्या होंगे, जो घटक कण होंगे वो कोनों पर होते हैं,
कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं, और साथ साथ में कहाँ होते हैं, उसके फलक पर होते हैं। देखो कोनों पर तो है ही घटक, ऐसे पहले इसको समझ लेते हैं, इस प्रकार से बना है ना, ये कोनों पर है, इसके साथ साथ कहाँ है, फलक पर भी है, यहाँ देखो इस पोजीशन पर भी है। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर को देखें, एक जगह से लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं इसका, ठीक है ना, पूरा पार्ट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक पार्ट लेते हैं हम इसको, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला पार्ट लेते हैं, देखो यहाँ से इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, ये देखो फलक, जो फलक वाला पोर्शन है, तो ये देखो एक घटक कण यहाँ है, ये वाला, ये फलक वाला है, ये जो बी वाला है ये फलक पर है, और जो सी वाला है नीचे है, ये फिर इस कोने का है। इसको हमने इस प्रकार से ले लिया, देखो यहाँ इस टाइप से जो लगे हुए हैं घटक कण, ऐसे ऐसे और ऐसे वाले, इससे क्या होगा, एक डायरेक्शन हमें मिलेगी, ठीक है। फिर संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, संकुलन क्षमता का मतलब होगा, इसके लिए हम यदि हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है बेटा, इसके लिए यदि हम संकुलन क्षमता निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, चार गोलों का आयतन हम्म बटा कुल आयतन और इंटू 100। यदि हम देखेंगे तो ये है संकुलन क्षमता, ठीक है ना, तो संकुलन जो क्षमता होगी, संकुलन क्षमता जो प्रतिशत के फॉर्म में होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि गोल, पहले वाले में कितना गोला था, एक ही, क्योंकि उसमें घटक कणों की संख्या कुल कितनी आती है, सरल, उसमें एक आएगी, और इसमें जो एफसीसी है, एफसीसी में क्या निकालते हैं हम, जो फलक केंद्रित इकाई सेल है एफसीसी, इसमें घटक कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, कोनों पर, पहले कोनों पर निकालते हैं, तो 8/1/8 बराबर 1 आ गई, फिर हम फलक पर निकालते हैं, तो फलक पर क्या होता है, फलक 6 होती हैं, और उसका हम क्या करते हैं, 1/2 बराबर 3 आती है, टोटल मिलाकर के कितना आ गया, यहाँ पर घटक कणों की संख्या आ गई 4, तो उन चारों गोलों का, एकक कोष्टिका में जो चारों गोले हैं उनका आयतन निकाल, ठीक है ना, उनके द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है उसका आयतन, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकक कोष्टिका, है ना, एकक एकक कोष्टिका, जो एकक कोष्टिका है बेटा, इस एकक कोष्टिका में जो चारों गोले का मतलब चार घटक कण है ना, चारों गोलों द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया आयतन, घेरा जो उन्होंने द्वारा घेरा गया कुल आयतन, जितना आयतन उन्होंने घेरा, है ना, उन्होंने जितना घेरे आयतन को कवर किया, है ना, और फिर बटे में क्या कर देंगे, जो हमारे पास एकक कोष्टिका है, इस एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका का हम आयतन निकाल, एकक कोष्टिका का आयतन हमने पहले भी निकाला, एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है ना। अब हमें ध्यान है एकक कोष्टिका का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, एकक कोष्टिका का आयतन हमें पता है, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यदि इसमें देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आएंगे, चेंज बताऊंगा क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगी, ठीक है ना, पहले हमें एकक कोष्टिका का आयतन माने इस कोर की लंबाई निकालनी पड़ेगी, देखो कोर की लंबाई, है ना, क्योंकि ये इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड वाला है, इसमें ए की वैल्यू अलग आएगी, आर की वैल्यू अलग आएगी, कुछ अलग चेंजेस आएंगे, है ना, तो यहाँ यदि देखेंगे गोलों का आयतन तो सिंपल है, जो एकक कोष्टिका में चारों गोले हैं उनका आयतन तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हमारे पास कितने गोले हैं, चार गोले हैं, क्लियर, चार गोले हैं, और आयतन क्या निकलता है, एक गोले का आयतन कितना होता है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, अभिषेक तेरी आवाज मुझे नहीं आ रही बेटा, और बताओ, रीमा बता बेटा, गोले का आयतन किस क्या होता है,
गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, और बच्चों से पूछ रहा था बेटा, और जवाब ही नहीं देता ना। दीक्षा, दीक्षा बताओ बेटा, दीक्षा कंडवान बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्योंकि हमें मालूम है जो एफसीसी है इसमें घटक कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। तो घटक कणों की संख्या 4 हो गई, और एक जो घटक कण होगा या जो हमारे पास गोला है, गोला यहाँ पर हम गोला कह रहे हैं उसको, लेकिन है क्या? वो घटक कण है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो उस घटक कण का जो आयतन होगा, क्योंकि गोले के समान होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने ऊपर वाला जो एकक कोष्टिका में चारों गोले हैं उनके द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन है उसको हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या है? इस एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन तो क्या होगा? a क्यूब ही होगा, a की घात 3 होगा। लेकिन a की घात 3 यानी कि पहले हमें a निकालना पड़ेगा। a कितना आ रहा है? इस फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए कितना आ रहा है? उसके लिए तो सिंपल था। उसके लिए क्या आया था हमारे पास? उसके लिए a इज इक्वल टू 2 आ रहा था। लेकिन यहाँ a की वैल्यू क्या होगी? एफसीसी में a की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए पहले हमें इसको इस टाइप से मान चलिएगा। जैसे देखो हमने एक परत ली, एक हिस्सा लिया इसका, है ना, इस प्रकार से लिया। तो देखो, देखो बेटा, इसमें एक घटक कण यहाँ होगा, एक घटक कण यहाँ होगा, एक घटक कण बीच में होगा। ऐसे मेरे हाथ से अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन ये है क्या? बराबर साइज। अब इसको देखो, इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए हमने ये बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको ए मान लो, ठीक है ना। इसको स्मॉल बी, बी गोला हो जाएगा, और ये सी मान लें, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास डी आ जाएगा इस टाइप से। तो अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो यदि हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, है ना, या ए, इसको बी ले लेते हैं, चलो ठीक है, ए बी सी त्रिभुज हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी और सी, यानी कि इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बना हुआ है ए, इस टाइप से बना हुआ है। इससे हमें क्या, क्यों क्यों जरूरत पड़ रही? हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी की। ए की वैल्यू कितनी होगी? ए का मान कितना होगा? ठीक है ना, आर के फॉर्म। तो हमने इसको इस प्रकार से लिया कि एक त्रिभुज के रूप में बनाया। ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम इस वाले, ये विकर्ण है, ये पूरा विकर्ण है, इसको बी माना वहां हमने, तो बी बराबर इसकी जो वैल्यू होगी वो अलग है ना। तो पहले हम त्रिभुज एबीसी से लेते हैं कि जो एसी है, एसी माने यहाँ से लेकर के और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी, AC इज इक्वल टू क्या होगा? इसको फॉर्मूला भी माना हमने। फॉर्मूला क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से ले सकते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या होगा? इसका वर्ग, जो ये नीचे वाला होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, है ना। लंब ये हो गया और आधार का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि देखो BC का स्क्वायर और उसके बाद AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। और ये हमें पता है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a है, लेकिन इसकी डिस्टेंस a नहीं है, ये b है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AC है, AC की जगह हम क्या लिख लेंगे? b। तो b का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा? देखो ये a है, ये भी a है, a का स्क्वायर प्लस ये भी क्या है? a है, a का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो b बराबर क्या होगा? जो b हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, उसको यदि देखें, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो b है। ठीक है ना। तो b बराबर क्या आएगा? 2, यानी कि इसमें क्या आएगा? √2 इंटू a, ये वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आई? ये b की वैल्यू आई। लेकिन b बराबर दूसरी चीज भी है बेटा, देखो ये तो हमारे पास एक चीज तो है आगे कि b बराबर हमने ये निकाल लिया। ठीक है ना। दूसरा v की वैल्यू हम दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर r के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1r, इस स्मॉल r हो जाएगा। दूसरा यहाँ से यहाँ तक, इसके केंद्र तक, यहाँ तक देखेंगे 1r यहाँ होगा। फिर यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ किनारे तक फिर 1r ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? r, ये 1r हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4r।
तो b बराबर 4r भी हो सकता है। एक तो हमने इससे पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाला कि हमने किसकी वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। और दूसरे हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल r के फॉर्म में देखेंगे तो चार इस टाइप से देखो, एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, ठीक है ना, तीसरा गोला ये है, और हमें निकालनी इसके इसके केंद्र से लेकर, देखो बेटा यहाँ इसके केंद्र से लेकर के और इसके केंद्र तक की दूरी। तो देखो ये एक गोले की जो आर, ये त्रिज्या है, स्मॉल आर होगी। फिर यहाँ से देखो इसमें दो आर होंगे, क्योंकि दो गोले हैं, एक गोला आर होगा, एक आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिर आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे तो एक आर हो गया, दो तीन चार, चार आर हो गया, तो बी बराबर क्या आएगा, 4r। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। सॉरी, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, हमें तो a और r की वैल्यू का देखना था ना। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर यदि हम देखेंगे तो जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन है वो नीचे पटे में आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2 आएगा। तो क्या हम इससे और वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल रहे हैं, और इतना ही तो आएगा, और भी निकाला जा सकता है बेटा इसमें आगे। यहाँ पर हम क्या निकाला जा करें, सकता है सर, हाँ निकाले जा सकते हैं सर। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे और √2 का मल्टीप्लिकेशन नीचे कर लेंगे, है ना। तो यहाँ यदि देखेंगे तो ये तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके 2, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4√2 इंटू आर, है ना, और इसके बटे में क्या आएगा 2, तो 2 से 2 को काट दो, 2 दूनी 4, यानी कि a की वैल्यू आएगी 2√2 इंटू आर। ये हो गया बेटा हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की जो वैल्यू आई, a बराबर आया 2√2 इंटू आर, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हम पहले शुरुआत कर रहे थे, कि देखो एकक कोष्टिका में चारों गोलों की द्वारा घेरा गया कुल आयतन, चारों गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, है ना। और उसके बटे में हमने क्या लिखा, एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब होता है, लेकिन a की जगह जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमने इस वाली वैल्यू को हम वहां रख सकते हैं। तो a की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2√2, और इंटू कितना आ जाएगा, इंटू r, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इस पूरे एकक कोष्टिका का आयतन मिल जाएगा, कितना प्रतिशत घेरा गया उसके द्वारा, है ना। तो ये समझ में आ गया, पहले इतना बताओ, चलो एक बार फिर बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, जब हम इसकी 3 घात करेंगे, तो देखो 3 2 है, इसमें कितने आएंगे, 3 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसको देखेंगे 2 दूने 4, दूने 8, यानी एक तो 8 हो गया, पहली कंडीशन। दूसरा देखो इसमें √2 है, और √2 इंटू √2 इंटू √2, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो, ये तो 2 हो जाएगा, पर √2 ही रहेगा। तो देखो एक तो 2 बन गया इसमें, तो 2 बन गया, इसके साथ 8 का गुणा हो जाएगा, तो 8 दूने 16, ये 16√2, एक तो ये हो गया। मैं बहुत आसान तरीके से करना चाह रहा हूँ इसको, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखो, और फिर r क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो जब ये वैल्यू इस प्रकार से आएगी, 16√2 और r क्यूब आएगा इस टोटल की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कैसे हो सकता है, यहाँ देखो ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो गया, देखो ये जो है ना 4 इंटू 4, बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इसमें पाई r क्यूब हो जाएगा, और इस होल के बटे में क्या आ जाएगा, इस पूरे के बटे में यदि हम देखेंगे तो पूरे के बटे में कितना आ रहा है, अभी हमने सॉल्व किया, 16√2 इंटू आर क्यूब, ठीक है ना, और इसकी मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का गुणा कर देंगे, तो इस आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल हो जाए, क्लियर, इस 16 से 16 वाला कैंसिल हो जाए, ठीक हो गया। अब बचा क्या है बेटा, देखो इसमें यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचा हमारे पास एक, यानी कि पाई के बटे में आ जाएगा, 16 तो कैंसिल हो गया, 3√2
ठीक है ना, 3√2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100, बस यही बचेगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोई बता सकता है? सर √2 की वैल्यू सर 1.414। 414। ठीक है बेटा, याद रखना, ये याद रख लेना, इतनी छोटी वैल्यू बस निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। √2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और पाई की वैल्यू हमें मालूम है, पाई की वैल्यू कितनी होती, 3.14। यस सर। ठीक है ना, अब इन वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, तो ये पाई की वैल्यू आई 3.14 और अपॉन कितना आ जाएगा 3 इंटू 1.414 इंटू 100। इसको यदि सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आता है हमारे पास कितना, ये 74% के लगभग। कितना आएगा, 74%। तो ये ध्यान रखना, इसने ज्यादा क्षेत्र घेर लिया। पहले वाला कितना था, 52.2, जो सिंपल क्यूबिक सेल था उसमें 52.2% जो है क्या था, वो क्षेत्र का उसका संकुलन प्रवाह इतना था। लेकिन जो संकुलन प्रवाह किसका है, एफसीसी का है, वो कितना है, 74% है, 74%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये दोबारा तो नहीं बताना है।